नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग को ज्ञात है कि भारत, उत्तर प्रदेश, अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है। आज मैं आपको राम गंगा और गंगा के मध्य बसे एक शहर, जिसे लोकसभा क्षेत्र भी कहते हैं, बदायूं, वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ के बारे में बताता हूँ कि वहाँ का क्या माजरा है। ये बदायूं संसदीय क्षेत्र छोटे सरकार और बड़े सरकार प्रसिद्ध दरगाह की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो सपा का गढ़ रहा है। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा गुन्नौर, बिसौली, सैसवान, बिलसी और बदायूं आता है। वर्ष 1996 से लेकर 2014 तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है, लेकिन सपा का तिलिस्म 2019 में भाजपा ने तोड़ दिया। फिलहाल इस सीट पर एक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य आज सांसद है। इस सीट पर लगातार 4 बार सपा से प्रत्याशी रहे इकबाल शेरवानी चुनाव जीतते रहे। इससे पहले के चुनाव में सपा सुप्रीमो ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। सलीम शेरवानी जो लगातार सांसद रहे, बड़ा नाम है, वो कांग्रेस से टिकट लेकर आए और लड़े। उनके लड़ने से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई की परास्त हुई। मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा भी दूंगा। संघमित्रा मौर्य को 5,11,000 के आसपास मत मिले, वहीं धर्मेंद्र यादव को 4,92,000 से अधिक मत मिले। जो हारने का आंकड़ा था इन दोनों के बीच लगभग 18,000 के आसपास का था। जो सपा से विमुख हुए, टिकट ना पाए, शेरवानी की वजह से हार गए। शेरवानी कांग्रेस से प्रत्याशी बने और 51,000 मत प्राप्त किए। 51,000 मत कांग्रेस का प्राप्त होना और सांसद धर्मेंद्र यादव की परास्त होना एक दूसरे के पूरक रहे। चूंकि वो जो तिलिस्म था सलीम शेरवानी का, लंबे समय तक वो जनता का मुंह था, जनता उन्हें चाहती थी, मानती थी। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने सबसे पहले तेजी दिखाई और सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करना प्रारंभ किया, लेकिन उसने अपने प्रत्याशियों को बदलना भी स्टार्ट किया। एक तरफ जहां सत्ता दल भाजपा ने एक साथ 195 प्रत्याशियों की सूची घोषित की, उसी में से एक प्रत्याशी ने अपना नाम भी वापस लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। खैर छोड़ो, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं वापस फिर आपको बदायूं लेकर चलता हूं। अभी हाल में ही धर्मेंद्र यादव का टिकट सपा ने बदल दिया। सपा में चचा के नाम से मशहूर शिवपाल यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया। शिवपाल यादव बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, यूपी के चाचा कहे जाते हैं, विशेषकर सपा के चाचा कहे जाते हैं। उनका नाम आने से कुछ असमंजस भी उत्पन्न हुआ है। बदायूं की जनता, बदायूं की कार्यकर्ता असमंजस में है, चूंकि इधर फिर कुछ हवा चली है कि कहीं फिर ना धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक क्षेत्र में बहुत ज्यादा शिवपाल ने भ्रमण नहीं किया है, ना ही धर्मेंद्र ने भ्रमण किया है, इसलिए वहां के लोगों को लगता है कि अभी कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, पार्टी में
सलीम इकबाल शेरवानी और आबिद रजा के बीच कुछ बगावती तेवर भी सामने आए हैं। ये लोग सेकुलर सम्मेलन भी प्रारंभ कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ता, प्रत्याशी अथवा नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा बड़ा नेता या कौन प्रत्याशी बनकर आएगा और क्षेत्र में उतरेगा, तभी कुछ ओपन होगा। वहीं भाजपा ने अभी तक बदायूं से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा में गद्दार मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा में गद्दार मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा से विमुख हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा में आए, सपा से विमुख हुए, अब बाहर हैं। उन्हीं की पुत्री संघमित्रा मौर्य आज भी बदायूं से सांसद है, जिन्होंने ही बदायूं का या सपा का गढ़ तोड़ा था। लेकिन उनके टिकट पर भी भाजपा असमंजस में है, अभी उनका नाम घोषित नहीं किया। कुछ लोगों को संदेश ये भी है कि शायद यहां से प्रत्याशी बदला जाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं, बदायूं लोकसभा में लगभग 19 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें से 4 लाख से अधिक यादव मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता भी 3,75,000 के आसपास हैं। वहीं गैर यादव ओबीसी 2 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुसूचित जात के 2 लाख से ऊपर मतदाता हैं। अनुसूचित जनजात के 1.25 लाख से ऊपर मतदाता हैं। लगभग 1.25 लाख वैश्य व ब्राह्मण मतदाता भी बदायूं क्षेत्र में आते हैं। यादव और मुस्लिम बाहुल गढ़ होने के नाते ही बदायूं सपा का गढ़ रहा है और उसी यादव मुस्लिम के भरोसे ही सपा बदायूं को गढ़ करती रही। यहाँ के लोगों से अब स्वर्ग में बैठे मुलायम सिंह यादव का लोगों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। एक समय था बदायूं डाकुओं का गढ़ था, लेकिन आज वहां शांति है। फिर भी गाहे बगाहे कुछ ना कुछ घटनाएं वहां होती रहती। अब इस बदायूं सीट पर क्या होगा ये वक्त तय करेगा। शिवपाल प्रत्याशी होंगे, धर्मेंद्र प्रत्याशी होंगे सपा से, भाजपा से कौन आएगा, बसपा से कौन आएगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन बदायूं सपा का गढ़ था, यादव मुस्लिम का गढ़ था। लेकिन जो MY गठबंधन था, सपा सुप्रीमो अब MY को मुस्लिम यादव ना कहकर महिला और यूथ कहना प्रारंभ कर दिए। सपा सुप्रीमो MY गठबंधन को जहां नेताजी के समय में मुस्लिम और यादव कहा जाता था, वहीं अब अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव को तोड़ते हुए महिला और यूथ का नारा दिया है। अब देखना यह है कि बदायूं में MY गठबंधन क्या करता है। साइकिल रफ्तार पकड़ती है, अपने पुराने रास्ते पर आती है, या फिर कमल खिलाती है, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। अगर आपको मेरे विचार, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो या कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।